जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु है और मैं एसएससी जीडी 2022 से ऑल इंडिया रैंक 146 के साथ सिलेक्टेड हूँ और मुझे एनसीबी अलॉट हुआ था। तो आज का जो वीडियो होगा, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक के क्वेश्चन या स्टैटिक के टॉपिक कैसे याद करें। जैसे डांस और फेस्टिवल होते हैं तो इन टॉपिक्स को याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि आप इसको काफ़ी आसानी से कैसे याद कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा दिन तक याद बना रहे। उससे पहले हम बात करेंगे टेलीग्राम के। अगर आप वीडियो में नए हैं और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिमांशु एनसीबी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उधर पर हम लोग स्टडी मटेरियल और ऑडियो सेशन रखते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, उधर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक जीके किसी भी एसएससी के प्री एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसमें कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में आज पूछे जाते हैं। और स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो इसमें डांस आता है, फेस्टिवल आते हैं, रिवर्स आती हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और बायोस्फीयर आती हैं, लेक्स आते हैं, हमारे बांध आते हैं। जितने भी टॉपिक्स जो अदर सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब में नहीं आते हैं, उनको हम लोग स्टैटिक में रखते हैं, जो कि चेंज भी नहीं होने हैं। अब बात करते हैं हम इनको याद कैसे करें, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं या तो टेलीग्राम ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भैया ये चीज़ें हमें याद नहीं हो रही हैं और हम इनको कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे एक हमारा टॉपिक होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डांसेस यानी कि लोक नृत्य। किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो टोटल 36 हो गए। अगर आप एक दिन में इनको याद करने की कोशिश करेंगे 36, तो आप मुश्किल है आप याद कर पाएँ और याद नहीं भी कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको आपको 3 या 4 दिन का टारगेट बनाना है कि 36 हैं तो डेली आप 9 या 8, 5 दिन में अगर करना है आपको तो आप 7-7 करके कर सकते हैं। और अगर आपको 4 दिन का टारगेट बनाना है तो आपको 9-9 करना है। अब जैसे आपने फर्स्ट डे में 9 दिन का टारगेट 9 स्टेट का टारगेट बनाया कि 9 स्टेट है वो, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू, ये 9 राज्य हुए। तो आपको क्या करना है, आपको पेन और कॉपी लेना है साथ में और एक बार आपको थॉरो रीडिंग करनी है। जैसे अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से नृत्य हैं, जैसे बुइया नृत्य, चलो है, वांचू है, पासी पोंकी है, ये सारे आपको एक बार पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मन में रिकॉल करके उसको कॉपी में या रफ में आपको उसको नोट करना है। ऐसे ही आप जब 9 जितने भी राज्य का आपने टारगेट दिया है, आप उसको डेली करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और लिख के रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे आपका आज फर्स्ट डे था, आपने 9 दिन का याद किया, 9 स्टेट का। फिर जब आप डे 2 में जाएंगे, अगले 9 आपको याद करने हैं। उससे पहले जो आपने कल पढ़े थे 9, उनको आपको एक बार जल्दी से रीडिंग करनी है 5 मिनट में। तो आपको फिर उसके आगे आपको पढ़ने हैं नए 9। और फिर जब आपके वो हो जाएंगे, जब आप डे 3 में जाएंगे तो पहले आपको ये 18 करने हैं, उसके बाद नए 9 करेंगे। फिर जब डे 4 में जाएंगे और जो आपका लास्ट डे होगा तो आपको पहले 27 पढ़ने हैं, फिर जाके आपको वो वाला पढ़ना है। और ऐसे करके अगर आप करोगे तो आपका टॉपिक बहुत जल्दी क्लियर होगा और आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। और फिर इसके बाद क्या करना है, जब आपने 4 दिन ये पढ़ा, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया फेयर एंड फेस्टिवल। अब जैसे ये भी 28 का हो गया, फिर इसको 4 दिन का टारगेट बनाना है। फिर इसको वैसे ही 9-9 करके पढ़ना है। 28 और 8 हो गया 36, तो 9-9 करके आप 4 दिन में पढ़ेंगे। जब आपके 2 या 3 टॉपिक हो जाए, फिर आप 2 दिन लीजिए, सैटरडे संडे लीजिए, या तो एक दिन ले लीजिए सैटरडे को। फिर आप दोनों टॉपिक को मिक्स रिवाइज कीजिए, लिख के रिवाइज कीजिए। अगर लिख के आपको हो रहा है तो लिख के कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मल रिकॉल कर सकते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे करके अभी आपके पास 3 महीने हैं। 3 महीने में आप लोग आराम से सारे टॉपिक कर सकते हैं। लगभग 30 के आसपास टॉपिक है और टॉपिक की लिस्ट भी दे रखी है मैंने टेलीग्राम में, तो आप उधर ज्वाइन कर लीजिए। और जो हमारे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स है मेरे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। शायद ही कोई क्वेश्चन आए, अगर बाहर से क्वेश्चन आएगा तो बहुत कम लोगों को वो बनेगा। तो आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, स्टैटिक नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ, और मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप इसको टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, आपको आराम से सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जल्दी से आप लोगों के लिए डेली टारगेट स्टार्ट कर दूँ स्टैटिक जीके का, जिससे अगर आप लोग अभी कंटिन्यूटी तोड़ देते हैं तो आप उसको डेली करेंगे और फिर उसके हम लोग क्विज भी डालेंगे, जिससे आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे जनगणना है, कौन सी नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, बुक्स एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक्स जो हमारी बुक्स होती हैं, इसके काफ़ी
काफ़ी बुक्स हमारी स्टैटिक में मानी जाती हैं और काफ़ी करंट अफेयर में आती हैं, क्योंकि जो रिसेंटली में ऑथर्स हैं वो लोग नई नई बुक लिखते हैं तो उसको हम करंट में रखते हैं। जो पुरानी बुक्स हैं जैसे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड और सरोजिनी नायडू की इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, ये सारी हमारी स्टैटिक में रखी जाती हैं। तो इसमें आपके सारे टॉपिक दिए हुए हैं, यूनेस्को हेरिटेज दी गई है और विद्रोह वगैरह दिए गए हैं। तो आप वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।